सूर्य आपके लिए मुख्यतः आपके सुख भाव के मालिक होते हैं। अब जब सुख के घर का मालिक, जिसका काम ही सुख को बखेरना हो, वो आपकी राशि पर ट्रांजिट करे, यानी उसका प्रभाव आपकी राशि पर हो, आप समझ सकते हैं कि सबसे पहला परिवर्तन इसका ये पड़ेगा कि सूर्य आपके वर्तमान समय में सुख के प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। और सुख के प्रभाव के बढ़ने का मतलब है कि जीवन में दुख, दरिद्रता ये कम हो रही है। काम करने की एक जबरदस्त एनर्जी प्राप्त होगी। जरूरी कामों को, जिनको आज करना आवश्यक है, उनको 4 या 5 दिन आलस्य ने घर कर रखा था। तो सूर्य का ये गोचर बात कर रहे थे, चीजों को समझने में मदद करेगा। जीवन में नेगेटिविटी आई है, नकारात्मकताएं आई हैं और गलत लोग जीवन में आए, उन लोगों को समझ करके उनको कैसे आपके जीवन से दूर भगाना है, ये चीजें सूर्य और बृहस्पति का प्रभाव आपको मिल जाएगा। सूर्य और गुरु का पूर्ण प्रभाव के बारे में बात करें, जो कि आपकी राशि पर है, तो उसका सबसे अच्छा प्रभाव माना जाता है, आप किसी नई चीज के बारे में शुरुआत कर सकते हो या सोच सकते हो जो अब तक आप नहीं सोच रहे थे। देखिए, इस बार आपके जीवन में ये चीज आने वाली है कि जैसा अब सब कुछ चल रहा है, जैसा अब तक सब कुछ चल रहा है, अगर इसी प्रकार से मैं चलता रहा तो ऐसे तो आपका या आपके परिवार का कुछ भला नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आपके भी दिमाग में एक चीज आ रही है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप अपना भी और अपने घर परिवार का भी अच्छा कर सकें। कहीं ना कहीं आपकी दृष्टि आपके परिवार के सुख को बढ़ाने में इस समय रहने वाली है। परंतु वहीं दिक्कत की समस्या क्या बात है, सूर्य अगर राशि पर आए ना, तो ये अग्नि तात्विक ग्रह होते हैं। इससे एक तो आपके स्वभाव में उग्रता बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है, और इसका सीधा असर उन व्यक्तियों पर पड़ता है जिनको या तो लीवर या हार्ट या एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। तो आप लोग, ये बात हकीकत है कि इस समय कार्य में, बिजनेस में, नौकरी में एक गर्माहट आने वाली है, काम बढ़ने वाला है। काम की जो मंदी से आप लोग परेशान थे, व्यवसाय वाले लोग जो ज्यादा परेशान थे कि काम बड़ा मंदा चल रहा है, काम नहीं आ रहा है, तो सूर्य का वृषभ राशि में गोचर नए काम को लेकर आ रहा है, नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, नए लोगों से संबंध स्थापित हो रहे हैं। दूसरी तरफ सूर्य चतुर्थेश का लगन में आना, यानी आप या तो घर प्रॉपर्टी के बारे में कुछ विचार कर रहे हो, आप माता के साथ में अच्छा समय व्यतीत कर रहे हो, माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ थोड़ी बहुत चिंता आपके मन में है, या उनके स्वभाव को लेकर के कुछ चिंता है, कहीं ना कहीं माता से संबंधित कुछ ना कुछ बातें आपके दिमाग में अवश्य चल रही हैं, जिनका आपके जीवन पर तो गुड ही इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। ये एक बात हुई। देखिए, सूर्य सुखेश का लगन पर आने का प्रभाव मुख्यतः यही होता है मित्रों कि प्रॉपर्टी लेने का विचार कहीं बन रहा हो, कई चीजें बदलने का विचार बन रहा हो, जीवन के अंदर कुछ चीजें चेंजेस होती हुई आपकी जो है नजर आ रही है। और इसी चेंजेस के अंदर बात करें तो क्योंकि सप्तम पर सूर्य का बृहस्पति का दोनों का प्रभाव है, तो आपको आपकी मैरिड लाइफ में जो कंफ्यूजन, जो समस्याएं, जो दिक्कतें चल रही थी, उनमें अब आपको काफी हद तक रिलीफ मिलने वाला है। वहीं सूर्य का यह गोचर आपकी हेल्थ को लेकर के जागरूक आपको बना रहा है। आपका ये गोचर हेल्थ में आपको क्या चीजें शामिल करनी हैं, और हाँ, जैसे कि कई लोग जो वृषभ राशि के, ज्यादातर सभी लोग तो नहीं करते, परंतु जो लोग छुप करके गलत कार्य करते हैं, गलत कार्य कहने का मतलब यही है कि ड्रिंक करना या किसी व्यक्ति विशेष से संबंध स्थापित करना, और कहीं भी पर स्त्री गमन करना, पर पुरुष गमन करना, तो ये छुप करके जो भी गलत गतिविधियां हो रही थी, इन पर कहीं ना कहीं आपको सूर्य नारायण महाराज जो है रोक लगाने वाले हो। इसी के अलावा सूर्य का प्रथम में गोचर करने से, सूर्य देखिए बहुत अच्छी बात होती है, प्रथम भाव के कारक माने जाते हैं, तो प्रथम भाव से बहुत सारी चीजें व्यक्ति की अच्छी हो जाती हैं, जैसे कि आपका वर्तमान समय, प्रेजेंट टाइम, इसमें प्रेजेंट टाइम में चल रही समस्याएं, चिंताएं, डिप्रेशन, एंजाइटी, धन का अभाव, रिलेशन में जो है ठहराव का ना होना, इन चीजों को कई हद तक सूर्य नारायण महाराज जो है बेहतर कर देंगे। गुरु का सहयोग है सूर्य को, इसका मतलब आपके जीवन में भी जो सपोर्ट और सहयोग की आवश्यकता आपको थी, ये प्रेजेंट टाइम में आपके पास में आ रही है। कुछ लोगों ने आपका बड़ा ही दिल दुखाया है, कई सिचुएशंस ने आपको इस प्रकार से प्रताड़ित किया है कि आप मन ही मन निराश हो गए।
उस निराशा से बाहर निकालने का कार्य भी सूर्य का गोचर करेगा। इसको देख के किसी भी तरह से हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, ना ही सूर्य का कुछ नेगेटिव इंपैक्ट रहने वाला है। पर कहीं ना कहीं सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से, क्योंकि चतुर्थ के मालिक हैं, सुखेश सप्तम पर ध्यान कर रहा है, सप्तम को देख रहा है, यानी फैमिली लाइफ में भी कुछ ना कुछ अच्छी गतिविधियां होने वाली है। जिन लोगों का मैं कहूं वैवाहिक जीवन डिस्टर्बेंस में चल रहा था या नए साथी की तलाश चल रही थी, तो वो तलाश कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर पहुंच सकती है, उसमें कुछ अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही है। इसी के अलावा देखा जा सकता है कि आपका व्यक्तित्व जो है वो चारों दिशाओं में फैल जाए। और सबसे बड़ी बात होती है मित्रों, देखिए शुक्र की राशि पर सूर्य का परिवर्तन, ये व्यापारी वर्ग के लोगों को मुख्यतः उन लोगों को बहुत अच्छा फल देता है जो कि उत्पादक हैं, किसी चीजों का निर्माण कर रहे हैं, कपड़ा, इत्र या विलासिता आदि वस्तुओं के उत्पादन में विशेष जो है इसमें तरक्की हो सकती है। यानी शुक्र से संबंधित, स्त्री प्रसाधन से संबंधित किसी प्रकार के आप कार्य में है, इंटीरियर डेकोरेशन डिजाइनिंग में है, कहीं पर भी आप चमक धमक वाली चीजों से संबंधित व्यवसाय व्यापार करते हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, तो भी आपको विशेष लाभ हो सकता है। देखिए भूमि कारकत्व इस समय बढ़ रहे हैं और पिता से धन लाभ मिल रहा है। सट्टे या शेयर या स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो सूर्य का एक गोचर आपको एक बार को तो कहीं ना कहीं से लाभ प्रदान कर सकता है, परंतु वहीं जब बात करें इनकी लत की, तो बुरी लत यानी किसी भी चीज की जो हेडक है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वो शेयर मार्केट में भी हो सकती है, वो गलत पदार्थों के सेवन में भी हो सकती है, तो इन चीजों से बचना है। हाँ, अन्य कई तरीकों से आपको धन आएगा। जब भी सूर्य शुक्र की राशि में प्रवेश करते हैं तो इनका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो है जनरेट करने का एक योग बन जाता है। आप देखेंगे भी कि 14 मई से लेकर के लगभग 14 जून के मध्य में केवल एक रास्ते से नहीं, इसके अलावा अलग अलग रास्तों से धन आ सकता है। पर वहीं इसी धन के बारे में कुछ आपको समझदारी रखनी है। वो क्या कि इस जो धन का जो अलग सोर्स से आपके पास धन आया, लोग क्या गलती करते हैं, उस धन को गलत तरीके से निवेश कर देते हैं। यही आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चीज में समझाऊंगा कि ये जो धन आपके पास में आया, इस धन को अगर आपने किसी ऐसे कार्य में लगाया जो कि अच्छा कार्य है, जो पुण्य का कार्य है, जो कार्य आपकी ग्रोथ का है, मान लीजिए आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है, वहां पर इन्वेस्ट किया, तब तो यह धन आपके लिए बहुत फलीभूत होगा। परंतु वहीं अगर ये धन आपने नशा, मादक पदार्थ का सेवन, पर स्त्री गमन या गलत कार्यों में इन्वेस्ट कर दिया या सट्टे में लगा दिया, इसी धन को सट्टे में लगा दिया, गलत कार्य में लगा दिया, तब यही धन कहीं ना कहीं आपकी परेशानी का मूल कारण बन सकता है। तो ये सावधानी भी आपको रखनी है। वृषभ राशि में सूर्य का जो गोचर आता है, ये वैवाहिक जीवन में मधुरता को लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि देखिए परिवार के सुख का माहौल, सुखेश, इनका आपके लगन पर आना, आपके दाम्पत्य जीवन को देखना, तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता को लाने का एक बहुत मुख्य कारण बनता है। वहीं आपका सूर्य लगन पर आने से कोई ठोस डिसीजन, जिसके बारे में अब तक आप विचार कर रहे थे परंतु ले नहीं पा रहे थे, वो ठोस निर्णय आप ले सकते हो। क्योंकि सूर्य व्यक्ति को आत्मसम्मान, संकल्प शक्ति मजबूत करा देता है। यानी बहुत सारे ऐसे कार्य जो कि केवल और केवल सोचे जा रहे थे, उनके बारे में कोई विचार कुछ करना नहीं था। बच्चों को एडमिशन लेना था, वो नहीं हो पा रहा था। किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी, कोई एग्जाम क्रैक करना था, वो एग्जाम नहीं निकल पा रहा था। किसी नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए कुछ धन की आवश्यकता थी, कुछ आ भी गया था, कुछ और आना था, परंतु उसके लिए एक्सटर्नल प्रयास ही नहीं किया गया। तो ये जो प्रयास है ना, ये सूर्य आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ा करके आपके द्वारा ये प्रयास इस समय करा सकते हैं। जाहिर सी बात है इनसे आपको लाभ होगा। अब इस राशि में सूर्य महाराज जा रहे हैं, तो सूर्य किसका कारक है? आत्मा का। शुक्र कहीं ना कहीं लग्जरियस चीजों का कारक है। तो आपको कहीं ना कहीं घूमना फिरना, ऐशो आराम और साथ ही महंगी वस्तुओं के उपकरण करने का जो शौक है या इसके बारे में विचार जो है बढ़ सकता है। आपका कहीं ना कहीं कोई चीजें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे कोई महंगा मोबाइल, कोई महंगा उपकरण, कोई गाड़ी या कोई मकान से संबंधित लाभ, ये आपके जीवन में आते हुए नजर आ रहे हैं। 14 मई से ही
एक ऐसे समय की शुरुआत हो रही है जिसमें सूर्य का परिवर्तन आपके जीवन के मुख्यतः दो मुख्य डिसीजन आप इस महीने लेने वाले हो। और वो डिसीजन एक तो आपका कार्य क्षेत्र को लेकर के होने वाला है, दूसरा आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्या या आगे के बारे में, उसमें आगे ग्रोथ को लेकर के होने वाला है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सूर्य का प्रभाव देखिए जब भी प्रथम भाव पर आता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्तिगत चिंताएं बढ़ जाती हैं, कारोबार को लेकर, कामकाज को लेकर के, फैमिली से संबंधित मामलों को लेकर। तो आप लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो इन चीजों की चिंताएं कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि इन चीजों की चिंताएं उनको बहुत पहले से हो रही हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा सूर्य कहीं ना कहीं प्रयास करवाते हैं, और प्रयास तभी करता है व्यक्ति जब उसके दिमाग में ये चीज आए कि यहाँ प्रयास करने की आवश्यकता आपको इन फ्यूचर पड़ेगी। तो ये चीजें इस गोचर से आपको मिल रही हैं, सूर्य इन चीजों की शुरुआत करा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लाभ जो मिलने वाले हैं, कुछ चीजों में जो सावधानी रखनी है ये मैंने आपको बताई है। तो सूर्य नारायण का एक गोचर, इसके बारे में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देवगुरु बृहस्पति का और सूर्य नारायण का सहयोग है तो छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ। अर्क मदार का जो पुष्प है भगवान शिव पर चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिएगा। सूर्य का ये गोचर आपके जीवन में धन, संपदा, ऐश्वर्य और लाभ को लेकर के जरूर आएगा। आशा करते हैं जानकारी बढ़िया लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री विद्या।